नमस्कार साथियों, आज हम उपस्थित हैं मध्य प्रदेश की उसी पावन धरा पर जिसे इतिहास में कभी विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। उसी की राजधानी किसी ज़माने में रीवा हुआ करती थी, जहां की माटी के लाल हमेशा ही अपने वीरता, आक्रमणता और जोशता के लिए जाने जाते हैं। इसी विषय में आज हम परिचर्चा करने के लिए उपस्थित हैं बहादुर फिजिकल एकेडमी के संचालक, युवाओं के रोल मॉडल बहादुर फिजिकल एकेडमी के संचालक श्री लाल बहादुर गौतम सर के साथ। गौतम सर, आपके छात्र अभी जबलपुर भर्ती परीक्षा में गए हुए थे, अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम लाल बहादुर गौतम है। मैं बहादुर फिजिकल एकेडमी का डायरेक्टर हूं। अभी 16 सितंबर से आर्मी अग्निवीर भर्ती जबलपुर में चल रही थी, जिसमें एकेडमी से बहुत सारे बच्चे हुए हैं। ये इधर लाइन खड़े हुए हैं। तो मैं उन युवाओं को यही बताऊंगा कि बहुत सारे युवा हैं अभी जिनका फिजिकल है 23 तारीख को या 24 तारीख को। तो बहुत सारे लड़के हैं बाय उड़ाते हैं कि 172 हाइट लेता है और वहाँ पे रनिंग के लिए टाइम नहीं देता। मैं भी गया था जबलपुर, ये सब बच्चे भर्ती निकाले हुए हैं। अभी इनका भी अनुभव हम शेयर करा देंगे। तो मैं यही बोलूँगा कि वहाँ पे फुल छूट देते हैं, फुल कॉपरेट करते हैं और निश्चित तौर पे जो अगला प्रैक्टिस किया है तो निश्चित तौर पे उसको सफलता मिलेगी। ये जो आपके छात्र हैं, कितने छात्र वहाँ से अभी फिजिकल शारीरिक दक्षता की जो परीक्षा है उसको पास करके आ चुके हैं? अभी 14 से 15 लड़के जो हैं तो फिजिकल और मेडिकल पास हैं, और बहुत सारे लड़के अभी जो हैं तो वहाँ उन लोगों को एडमिट कार्ड नहीं मिला है, तो अभी जबलपुर में हैं। अभी हमारे सामने है आशीष पटेल, ये 100 में 100 फिजिकल मारे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती जबलपुर में। आशीष पटेल, हाथ उठाइए अपना, आइए आपसे कुछ चर्चा करेंगे, थोड़ा सामने आ जाइए आप। ये बताइए, बहादुर फिजिकल एकेडमी को कब ज्वाइन किया था आपने? हो गया आज 2 साल। 2 साल हो गए। और पिछले 2 साल में आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे? मैं यहाँ आके यहाँ बाकी सर के पास आके मैं कम से कम अगर टाइमिंग लगती थी तो यहाँ हमेशा एक्सीलेंट मारता। स्प्रिंट मारते रहे हमेशा आप? हमेशा मारता जी। तो क्या योगदान रहा सर का, आपके भविष्य का जो निर्माण है उसमें सर का योगदान बताइए। बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था, धन्यवाद। अगले छात्र कौन है जिनका सिलेक्शन मेडिकल हो गया है? जी, कैसी रही आपकी तैयारी? सर मेरी तैयारी यहाँ आने के बाद बहुत अच्छी होगी। इसके पहले मेरी तैयारी कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, मेहनत किया करता था लेकिन ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। यहाँ आने के बाद एक अलग ही परिवर्तन हुआ मेरे अंदर, अलग ही रनिंग बनी, अलग ही कॉन्फिडेंस आया। यहाँ पे आने के बाद इंसान के किसी बंदे के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने अंदर, और लगता है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। और यहाँ आने के बाद लगता है कि अपना सिलेक्शन डन। ये तो कभी लगता ही नहीं कि हम अनफिट हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा तो कभी होता ही नहीं। हमेशा लगता है कि हम अगर जाएंगे तो आगे से मारेंगे, एक्सीलेंट मारेंगे, हमारा फिजिकल अच्छा है। अच्छा यहाँ का एक जो इन्वायरमेंट है एक्सरसाइज करने का, रनिंग करने का, बहादुर सर का जो भी है मोटिवेट करने का तरीका, यहाँ आने के बाद सबसे बड़ी बात होती है रनिंग में आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिजिकल में अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आप डर गए तो फिर कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि किसी बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस भर दिया जाता है, चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। और एक बात और, यहाँ पे जो भी बंदा रनिंग कर लेता है तो शायद ही वो उसका मन कहीं बाहर अलग किसी और ग्रुप में रनिंग करने में लगता होगा, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी देखा है तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। एक सवाल पूछना चाहूँगा कि बाहर की रनिंग करने में अकेले जैसे बहुत सारे छात्र हैं, क्या है कुछ लोग हमको ऑनलाइन के माध्यम से भी ज्वाइन करते हैं, तो बाहर रनिंग करना और बहादुर सर की एकेडमी में आके रनिंग करना, इन दोनों में क्या अंतर होता है? अगर आपका कोच आपके सामने है तो उसका अलग ही इम्प्रेशन होता है, अलग ही मोटिवेशन आपके अंदर आ जाता है। अगर आप बाहर रनिंग कर रहे हैं तो आप अकेले में कर रहे हैं, आपका जितना मन कि आप किए, थक गए तो बैठ गए। और कोच अगर आपके कोच आपके सामने है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, उनके हिसाब से आपको करना होगा। उनको पता है, उनको अनुभव है कि आपको कितना रनिंग करना है, कितना रनिंग नहीं करना है, उसके हिसाब से वो रनिंग करा देते हैं आपको। और आपका अगर स्टेमिना ज़्यादा है, अच्छा है, और स्टेमिना इम्प्रूव तभी होता है जब आप हार्ड वर्क करते हो। आपकी जितनी क्षमता है उससे, कैपेसिटी से ज़्यादा अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तब आपकी क्षमता ज़्यादा अच्छी बढ़ जाती है, ज़्यादा अच्छा हो जाती है। अगर आपको अपना स्टेमिना बढ़ाना है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और सामने अगर आपके कोच हो तो उसके हिसाब से मेहनत करवा देते हैं आपको। तो कितनी मेहनत करते थे आप पूरे दिन में? यहाँ पे मैं तो कितना समय दिया आपने? मैं एक टाइम ही आया ज़्यादातर, उसमें 3 घंटे मैंने यहाँ पर पूरा समय दिया, ईमानदारी के साथ मेहनत किया जितना कहा जाता था। तो उसके बाद भी थोड़ा सा अपने से भी किया करता था जितना मुझसे हो सकता था। और फिर जब भर्ती आ गई तो फिर लगभग 15 दिन मैं दोनों टाइम आया, दोनों टाइम मेहनत किया। उसके बाद जब मेरा लास्ट बार टाइमिंग लगा तो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा टाइमिंग आया।
फिर वही एक मोटिवेशन, वही अपने अंदर एक जुनून हो जाता है फिर कि मैंने इतना किया तो ग्राउंड, अगर मैंने यहाँ पे इतना किया तो वहाँ पे भी जाके करूँगा, बगल में कौन है डेवलपमेंट है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। बहादुर सर, आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि बारिश का सीज़न आ चुका है, लोगों को बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, स्ट्रेचिंग करने में भी बहुत सारी तकलीफ हो रही है, शरीर में कुछ ना कुछ दर्द सा बन रहा है लोगों के, तो इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे अपने आप को फिट रखें? अगर वो ऑनलाइन के माध्यम से आपको जुड़ रहे हैं तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? इसके लिए जैसे अभी बारिश का टाइम है, अब तो बारिश ख़त्म होने वाली है। इन लोगों की जो प्रैक्टिस है ये रेगुलर प्रैक्टिस चलती है। हम इधर एनसीसी ग्राउंड में बुलाते थे, वहाँ पे सीमेंटेड चबूतरा बना हुआ है, तो स्ट्रेचिंग वहाँ करा लेते थे। बकाया इन लोगों की जो रनिंग है अभी रोड रनिंग थी, रोड में ही प्रैक्टिस कराए, और इनको ये बेनिफिट मिला कि जबलपुर जो अग्निवीर भर्ती थी उसमें रोड में ही रनिंग करा दिया, जिससे हमारे अकेडमी के ये सभी जो बच्चे खड़े हुए हैं सामने सब लगातार सेलेक्ट हुए। अब आगे जानकारी आप किसान से ले सकते हैं कि 100 में 100 फिजिकल कैसे मारा बंदे ने, क्या क्या वहाँ होता है, तो ये अब ये बच्चे बता देंगे आपको। 100 फिजिकल मारने वाले बच्चे कितने लोग हैं इनमें से? अच्छा, धन्यवाद। 100 में 100 फिजिकल मानना वास्तव में अपने आप एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, और इससे युवाओं का रोल मॉडल जैसे कहते हैं बहादुर भैया को अपने आप में अपने समय में और आज भी शेर के नाम से जाना जाते हैं। जब भी वो हमेशा अपने बटालियन में भी रहे, मैं आज उनको आज से नहीं पिछले 12 वर्षों से जानता हूँ। जब वो आर्मी में काम कर रहे थे तब भी उनको शेरा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो हमेशा से फाइटर रहे हैं। तो जिस हिसाब से वो आप लोग को तैयारी करवाते हैं, क्या खास है उस तैयारी में आखिर? इस तैयारी में हमको ऐसा लगता है कि शायद ही कोई करवा पाएगा इस तैयारी। यहाँ तैयारी कर उनके जो मार्गदर्शन में हमने तैयारी की, उससे यही लगा कि अंदर एक मैं आपको बता चुका हूँ कि एक अलग ही कॉन्फिडेंस अपने अंदर आ जाता है। तभी ये लगता ही नहीं कि हम अनफिट हैं, हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि एक दिन हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। फिजिकल तो कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ डर होता है अंदर का। 1600 मीटर की रनिंग होती कितनी है? 3 सालों से हम तैयारी कर रहे हैं 5 मिनट के लिए, और अगर उसको हमें पूरा करना तो अंदर एक कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। ऑनलाइन के माध्यम से जो हमें व्यूअर्स जुड़ते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप कि 100 में 100 फिजिकल आखिर कैसे हमारे किस मूल मंत्र का वो पालन करते हुए आगे बढ़ें? उनको सबसे पहले तो उन्हें घबराना नहीं है वहाँ पे खड़े होकर। अगर आप घबरा गए तो आप रनिंग नहीं कर पाओगे। आपको डरना नहीं वहाँ पे, कौन कहाँ रनिंग कर रहा है, आपको अपने हिसाब से रनिंग करना है। जैसे आपने तैयारी करी है, आपने अपने होम ग्राउंड पे जैसे आपने तैयारी की, यहाँ पर जो टाइमिंग था तो उसके हिसाब से आप अच्छी तैयारी करो। और वहाँ रनिंग ग्राउंड पे जब आप पहुँचते हो तो सबसे पहले आपको 100 मीटर खींचना है। मेरे हिसाब से 100 मीटर आप खींचो, 150 मीटर, उसके बाद थोड़ा सा डाउन हो जाओ, आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी। उसके बाद आपको जितनी बार मुड़ना है लेफ्ट में मुड़ना है, और आपको लेफ्ट साइड हर बार आप लेफ्ट में लीजिए, और आपको लेफ्ट में लेने के बाद एक बार थोड़ा सा राइट लेना है। चलो, जैसे ही वहाँ पे आपको 3 बार हर बार आपको लेफ्ट में लेना, आपको ग्राउंड मिलेगा जहाँ पे बाउंड्री रहेगी, वहाँ पे आपको रुकना नहीं है। सबसे पहले 23 और 24 तारीख वाले बंदों को मैं ही बताना चाहूँगा, वहाँ पे आपको रुकना नहीं है, वहाँ पे आपकी फिनिशिंग पॉइंट नहीं है, फिनिशिंग नहीं वहाँ पे सिर्फ आपको एक दिशा दिखाई जाती है कि आपको यहाँ पे जाना है। आपकी फिनिशिंग 100 मीटर आगे है, वहाँ तक पूरी तरह से आपको जाना है। और आपको जो ये बताया जाता है कि आपको टाइमिंग नहीं देता और आपकी हाइट कम लिया जा रहा है, 172 नापी जा रही है, आपको चेस्ट पे बाहर कर रहा है, ये सब गलत है। वहाँ पे अगर जिस बंदे की हाइट नहीं है उसको 2 से 3 बार मौका दिया जा रहा है, उसको आधे घंटे तक मौका दिया जा रहा है। उसको बैठा के आधे घंटे बाद जब उसका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होता है फिर उसकी हाइट नापी जाती है, उसकी चेस्ट नापी जाती है, 2 से 3 बार दिया जाता है। जिसकी बीम 9 गई है उसको भी एक्सीलेंट के दायरे में रखा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आपका टाइमिंग 5 मिनट में क्लोज किया जा रहा है। 5 मिनट तक तो एक्सीलेंट लेता है, 5 मिनट 5 सेकंड तक। उसके बाद मैं यही कहूँगा, मेरे हिसाब से जितना मेरे को अनुभव मिला तो 5:25 5:30 के पहले आपकी रस्सी नहीं खींचती है, आपका रास्ता नहीं खींचा जाएगा। आपको अगर आपने यहाँ पे तैयारी करी है, आपकी रनिंग यहाँ पे 5:30 है, तो आप वहाँ पे या तो एक्सीलेंट मारोगे या तो गुड पे आओगे, ये कंफर्म है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ, अगर जो डर गया वो मर गया, वो कुछ नहीं कर पाएगा। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है वो कर लेगा। कैसी रही आपकी तैयारी? आप भी गए थे भर्ती परीक्षा में, कैसी रही आपकी तैयारी और क्या योगदान रहा सर का? और आने वाली पीढ़ी या आने वाली जो भर्तियां हैं जिनको लड़के जाने वाले हैं 100 में 100 अपना फिजिकल का जो मार्क्स है वो कैसे प्राप्त करें, बताइए। हमारी रनिंग अच्छी रही, हमने 100 में 100 मारा और बहादुर सर के कारण ही हमने 100 में 100 मारा। हमने 1.5 साल से सर के लगे आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो 100 में 100 मारने से बहुत अच्छा लगा। अब जो लड़के को ज्वाइन करना है, अगली भर्ती टीए की आएगी तो अब इस महीने से ज्वाइन कर सकता है, 25 तारीख से आकर ज्वाइन कर सकता है रीवा में यूनिवर्सिटी में। आप बताइए सर की अकेडमी में क्या सीखा है आपने, और आप जो जबलपुर भर्ती परीक्षा में गए हुए थे उसका अनुभव बताइए, और आने वाली जो हमारी भर्ती होने वाली है उसको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, किन किन चीज़ों को ध्यान नहीं देना है, और वहाँ पे जाके क्या मेरा अपना मोटिव रखना है। मतलब पहली बात तो ये है
कि यहाँ पे आके मैंने सीखा ये कि मैं यहाँ पे आया 20 जुलाई को। मैं यहाँ पे 20 जुलाई को आया और उसके बाद मैंने अपनी रनिंग चालू कर दी। 24 जुलाई को मेरा टाइम लगा और उस टाइम पे मेरा गुरुजी मतलब इतनी मेहनत करा दी उन्होंने कि शुरू के 2 ही 3 दिन में गाँव से मेहनत किया था, बट यहाँ पे आया तो शुरू के दिनों में इतनी मेहनत करा दी कि 24 जुलाई को मेरा 5:50 टाइम आ गया। उसके बाद 6 दिन और मेहनत किया, 7 दिन और मेहनत किया 30 जुलाई को टाइम लगा। 30 जुलाई को मेरा टाइम आ गया 5:26 और उसके बाद पूरी अगस्त गुरुजी ने इतना मेहनत करवा दी कि मतलब कि बहुत मेहनत करवाई गुरुजी ने, ठीक है। फिर 27 तारीख को मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसके कारण मुझे लगा कि मैं ये शायद भर्ती ना पास कर पाऊँ, लेकिन गुरुजी का इतना मोटिव था, इतना मोटिवेट किया था कि नहीं तुम भर्ती पास हो जाओगे, भर्ती मतलब कहते ही रहते थे मेरे से कि टेंशन मत लेना, ऐसा कहते रहते थे। तो इसकी वजह से भर्ती में पास हो गया और जब वहाँ पहुँचा जबलपुर तो वहाँ अनुभव मेरा ऐसा रहा कि सबसे पहले मैं गया यहाँ से 16 तारीख को मेरी भर्ती थी और मैं वहाँ 15 तारीख को चला गया और 15 तारीख को मैं वहाँ पहुँच के सबसे पहले मैंने काम किया कि मैं जाके ग्राउंड देखा। ग्राउंड में देखने नहीं दिया, सिर्फ मुझे ट्रैक दिखा कि यहाँ से रनिंग होगी। वहाँ से मैं आ गया वापस और जाके मैं रूम ले लिया। सबसे पहले मैंने क्या रूम लेके मैं अपने पैरों को रेस्ट दिया कि ताकि मैं रात भर जगाएगा, 12 बजे से लाइन अप करवा देगा तो रात भर मैं जागूंगा, तो इसके लिए मैंने पहले अपने रेस्ट दिया रूम लेके शरीर को। उसके बाद 12 बजे मैं लाइन अप हो गया और जो भी बंदे जाएंगे उनको मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि 12 बजे ही लाइन अप हो जाना, क्योंकि भीड़ बढ़ जाती है। तो मैं 12 बजे लाइन अप हो गया और 12 ही बजे मेरे को अंदर एंट्री मिल गई और जाके मैं बैठ गया अंदर। हो गया 12 से 3 साढ़े 3 बजे तक बैठाया था अंदर और उसके बाद 4 बजे पहला बैच दौड़ा और सेकंड बैच में मैं दौड़ा और सेकंड बैच में मैं दौड़ा तो मेरी रनिंग आ गई और रनिंग मैंने पास कर ली। बहादुर सर जी, एक जीता जागता उदाहरण हमारे समाज के लिए, तो कहाँ से लाते हैं ये इतना साहस, इतना मोटिवेशन? क्योंकि बच्चों के पिछले 5 साल से मैं आपके एकेडमी का इंटरव्यू कर रहा हूँ और जहाँ तक मैंने देखा है कि जो भी बच्चा ना भी दौड़ने वाला है, मुझे लगता है गूंगा आके भी आपके एकेडमी में बोल देता है, लंगड़ा भी आके आपके एकेडमी में दौड़ जाता है। कहाँ से लाते हैं इतना सारा मोटिवेशन? सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे डायरी में ना शब्द कहीं पहले बचपन से ही नहीं था कि ये काम आदमी नहीं कर सकता है। मैं बचपन में ही मतलब खेल कूद से जुड़ा रहा। बहुत सारे लोग मेरा कॉन्फिडेंस, लोग जो ग्राउंड के लोग रहते हैं वो बढ़ाते हैं, वो बोलते हैं कि ये लड़का ऐसा नहीं कर पाएगा और वही लोग हमको आगे बढ़ाते हैं। जैसे मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था छोटे में ही, बचपन में ही, तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि तुम आर्मी के लिए सेलेक्ट नहीं हो, तुम्हारा नहीं हो पाएगा। लेकिन उन लोगों को मैं चैलेंज के साथ बोला था कि जितने भी भर्ती जाएंगे सब मेरा बैग ताकेंगे और निश्चित तौर पे मेरा सिलेक्शन होगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि जो मुझे रोक दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर रूपी ऐसा मार्ग है कि वो अपने आप कॉन्फिडेंस पैदा कर देता है। दुर्गे माँ की ऐसी असीन अनुकंपा रही, कृपा रही हमारे ऊपर कि हम कभी घबराए नहीं और सिर्फ जीवन में जो चीज़ चाहे उसको पाए। तो जब मेरा खुद का कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है और मेरे डायरी में ना शब्द नहीं है, वही कॉन्फिडेंस हम अपने बच्चों के अंदर लाते हैं। ये अगर हमारे पास आएंगे तो निश्चित तौर पे हम इनको इतना, सबसे बड़ी होती है रेगुलरिटी। मेरी रेगुलरिटी बहुत अच्छी है। मैं रेगुलर बच्चों को दोनों टाइम प्रैक्टिस कराता हूँ, सुबह भी शाम भी। अगर इनकी रनिंग नहीं आ रही है तो मैं इनको दोपहर में भी प्रैक्टिस कराता हूँ, इनको फुल टाइम देता हूँ। अब जब फुल टाइम दूंगा, रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी तो निश्चित तौर पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ने का सबसे बड़ी बात ये है साथ। इन बच्चों के साथ मैं हमेशा जुड़ा रहता हूँ, इनको कभी भी ऐसा फील नहीं होने देता हूँ कि ये मतलब अकेले हैं। भर्ती भी गए थे तो मैं साथ में गया था, जिससे इनका कोई डीमोरल ना कर सके, कोई ये ना बोले कि 4 मिनट में क्लोज कर देते हैं। मैं बोला सबको टाइम मिलेगा, इसीलिए इतने सारे बच्चे हमारे एकेडमी के अभी सेलेक्ट हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जब आते हैं तो स्टार्टिंग में हम इनको इतना शुरू में इतना तेज़ नहीं भगा देते हैं कि पैर में इंजरी हो जाए। जो रनिंग का मेन तरीका है, मैं खुद एक धावक हूँ, हमेशा एक्सीलेंट मारा। मैं 2 भर्ती देखा हूँ, पहली बार चेस्ट में बाहर हो गया था, फिर दोबारा मैं भर्ती हुआ, 100 में 100 मेरा भी फिजिकल था। तो वही कॉन्फिडेंस हम इन बच्चों के अंदर भरते हैं। अब बच्चों के अंदर भर दिए तो निश्चित तौर में इनको सफलता मिल जाती है। आने वाली 23 और 24 को जबलपुर में जो भर्ती है उसमें से बहुत सारी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। कुछ छात्र ऐसे भी हैं बाहर के जो मिलते हैं, वो बहुत सारी अफवाहें उड़ाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि उस अफवाहों को आप क्लियर करें और सही जानकारी दें। निश्चित तौर पे मैं जबलपुर गया था बच्चों के साथ में, इन लोगों को लेके भर्ती कराने के लिए कि इनका कॉन्फिडेंस लो ना हो। मेन बात जो होता है, बच्चों की रनिंग आती रहती है लेकिन वहाँ जाने के 2 दिन में ही कॉन्फिडेंस उनका लो होने लगता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिनकी प्रैक्टिस नहीं रहती है और वो बोलते हैं कि पहले तो हाइट में ही बोलेंगे कि 172 ले रहा है। ऐसा कुछ नहीं, 168 हाइट है, मतलब 168 हाइट ले रहा था। फिर वहाँ बोलेंगे कि ग्राउंड में जगह बहुत सकरी है, आगे से 2 लड़कों को पकड़ रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनकी रनिंग आ रही है तो निश्चित तौर पे चाहे वो पीछे खड़े हों चाहे आगे बैठे रहें,
वो भर्ती निकालेंगे। और जिनके मन में ये चीज़ घुस गया है कि मेरी रनिंग आ रही, मैं भर्ती निकालूंगा, वो पीछे खड़ा होके भी एक्सीलेंट मारता है। देखो आशीष पटेल ये हमारे एकेडमी के हैं, ये पीछे खड़े होके पहला लड़का मारे हैं। इनकी यहाँ रनिंग पहले से भी आ रही थी, 2-3 स्टाफ बाच लगाए थे जिनमें इनका पहला नंबर था। ये 450 मीटर का ट्रैक है, यहाँ पे 1600 मीटर ये लास्ट टाइम में 4:55 मार के गए थे। तो जो भी अफवाहें उड़ती हैं, दौड़ने वाले हर बैच में 2-4 ही लड़के रहते हैं। 200 दौड़ेंगे तो 3 से 4 दौड़ने वाले रहते हैं, और अधिकांश जो रहते बहुत सारे भीड़ बढ़ाने के लिए रहते हैं। तो जो लोग फेल हो जाते हैं तो वो आके बाहर अफवाह फैलाते हैं कि ट्रैक जगह बहुत छोटी थी, भागने को मौका नहीं मिलता था, हाइट में ही हमको निकाल दिया। ऐसा कुछ नहीं, फुल टाइम दे रहे हैं, 5:40 दे रहा है जबलपुर अग्निवीर भर्ती में। तो जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं या इन लड़कों के माध्यम से जो भी बताया गया है उसका मैं क्लियर कट बता रहा हूं कि निश्चित तौर पे अगर 23-24 की जिन लोगों की भर्ती है, 22 को है, 21 को है, वो निश्चित तौर पे रेस्ट करें। अपना रेस्ट करने के बाद अपने रात में ही लाइन में लग जाएं। ये ज़्यादा कोशिश करें कि फर्स्ट सेकंड बैच में हम लें, जिसमें ज़्यादा बच्चे नहीं, 150-180 बच्चे दौड़ाते हैं। लास्ट में 200-250 के समथिंग 230 बच्चे रहते हैं। तो जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको यही बोलूँगा, फुल टाइम मिल रहा है। आप नेचुरल यहाँ रनिंग जो किए हैं उस तरह के, अगर वहाँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वहाँ जो आर्मी वाले खड़े रहते हैं तो बोलते हैं कि खींच लो 100 मीटर बचा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ की ग्राउंड के बारे में भी मैं बता देता हूँ। रोड रनिंग हो रही है तो 800 मीटर पहले सीध है, वहाँ थोड़ी सी जगह इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन दौड़ने के लिए खूब है, पर्याप्त मात्रा में जगह है। 800 में ही बच्चे इतना खींच देते हैं जिससे उनकी भर्ती नहीं निकल पाती है। तो वो 100 मीटर भागें, भीड़ से थोड़ा निकल जाएं, फिर स्टेप में जाते रहें। 800 मीटर के बाद वैसे भी खूब चौड़ी रोड है, ढलाव है, 400 मीटर, फिर आगे एक मोड़ आएगा, फिर 300 मीटर है, इसके बाद 100 मीटर है, फिर फिनिशिंग जहाँ रहता है उसके थोड़ा आगे फिनिश करें। जहाँ झंडा लगा रहता है वहाँ पे फिनिश करेंगे तो गुड में आ जाएंगे। थोड़ा सा और 10 मीटर आगे जाएंगे तो एक्सीलेंट मारेंगे। रनिंग निकालना मतलब सबसे ईजी बात है, सबसे ईजी बात है। तो जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं या जिन लोगों की भर्ती है, तो निश्चित तौर पे अगर वो हमारी बात सुन रहे हैं, वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो 100% जितना हम बताए हैं इतने में अगर वो एफर्ट लगा लेंगे तो निश्चित तौर पे उनकी भर्ती निकलेगी। धन्यवाद बहादुर सर। आप सभी छात्रों पर बहादुर सर की कृपा ऐसी ही बरसती रहे और आप सभी लगातार आर्मी में भर्ती होकर इस रीवा जिले का ही नहीं अपितु मध्य प्रदेश और पूरे भारत का, देश का नाम रोशन करें। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, अभी जैसे आर्मी जबलपुर अग्निवीर महिलाओं की भर्ती होना है 22 अक्टूबर से। तो जो भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर महिलाएं लड़कियां हैं, आर्मी अग्निवीर की भर्ती की बढ़िया सुनहरा मौका मिला है। क्योंकि पहले जो भर्ती होती थी तो बहुत 85 से अबव लेता था तो नंबर नहीं लगता था, इस बार 45% में कंपलसरी कर दिया है। तो निश्चित तौर पे वो हमसे तैयारी करने के लिए जुड़ सकती हैं। हमारा संपर्क सूत्र नंबर है 9111113989 पे संपर्क कर सकती हैं। अगर फ़ोन नहीं लगता तो स्टेडियम APS स्टेडियम है, यहाँ पे आके संपर्क कर सकती हैं। NCC ग्राउंड में भी हम प्रैक्टिस कराते हैं, अगर बारिश हो जाती है तो निश्चित तौर पे वो हमसे जुड़ सकती हैं। अगर जुड़ेंगी तो निश्चित तौर पे मैं इतनी तैयारी करा दूंगा 20 से 25 दिन में कि वहाँ पे भर्ती निकालेंगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।